अगर मान लीजिए हमने पॉलिनोमियल लिया है हमारा टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, तो हमें इसके फैक्टराइज करना है। तो इसके फैक्टर हम हीट एंड ट्रायल से देखते हैं। तो क्यूबिक है तो हम इसको वैल्यू 1 डाल के देखते हैं पहले। तो जैसे हमने इसमें 1 डाला, तो जैसे 1 डाला तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 वाई, एफ वाई का है ना, तो हमें एफ ऑफ एक्स नहीं एफ ऑफ वाई लिखना पड़ेगा। तो 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, वाई का वैल्यू हमने +1 डाला तो ये वैल्यू आ गया 2, ये आ गया 1, ये वैल्यू आ गया -2 और ये आ गया -1। तो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो ये 0 आ रहा है। तो यानी कि क्या है, यानी कि x-1 जो है, x-1 इसका फैक्टर रहेगा, यानी कि x इक्वल टू y लिखना चाहिए। तो y क्या है इसका सॉल्यूशन, तो y इक्वल टू 1 आ गया। अगर हम सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, अभी हम क्या करेंगे सिंथेटिक से नहीं, अभी मैं आपको फैक्टर डिवीजन मेथड से दिखाता हूँ। तो इसका फैक्टर क्या था y-1, तो y-1 अगर यहाँ है y-1, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो अब हमें यहाँ y क्यूब कट करना है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2y स्क्वायर इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y क्यूब, 2y स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा -2y स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो ओवरऑल ये तो वैल्यू 2 कट गई और y स्क्वायर माइनस प्लस 2y स्क्वायर, तो कितना आ गया 3y स्क्वायर। 3y स्क्वायर ऊपर से हमने 2y लिया तो ये हो गया -2y। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा +3y। तो 3y इंटू वाई कितना हो जाएगा, 3y इंटू वाई हो जाएगा 3y स्क्वायर, और 3y माइनस वाई क्या हो जाएगा -3y। तो ये वैल्यू हो जाएगा, माइनस करने के बाद ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो ओवरऑल ये वैल्यू कट के यहाँ आ जाएगा y, और ऊपर से हमने क्या लिया तो -1 लिया। तो जैसे ही हमने -1 लिया, तो -1 लेने के बाद अगर मान लीजिए हमने +1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, और ये 1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा ये -1। तो यह हो जाएगा, माइनस करने के बाद ये हो जाएगा वैल्यू माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ओवरऑल ये कट रहा है और ये हो रहा है 0। तो देखो हमने हमारा एक फैक्टर क्या है, तो हमारा एक फैक्टर यहाँ से मिला y इक्वल टू y-1। तो यानी कि जो भी हमारा क्यूबिक था, तो क्यूबिक के क्या क्या फैक्टर आ गए, तो एक जो फैक्टर था वो था, एक जो फैक्टर था, हाँ, तो एक जो फैक्टर था वो क्या था, तो वो था y-1। दूसरा का क्या फैक्टर था, दूसरा कलर लेते हैं, दूसरा कलर हाँ काला लेते हैं, ब्लैक। तो ये हो जाएगा y-1, और दूसरा क्या फैक्टर है, ये जो कोएफिशिएंट है हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। हम कैसे कमेंट कर सकते हैं कि ये फैक्टर है इसका 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, क्योंकि हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है 0। तो जैसे हमें रिमाइंडर अगर 0 मिल रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है कि जो कि गिवन हमें प्रॉब्लम है, तो ये इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो यानी कि y-1, और दूसरा क्या है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। तो ये किसके फैक्टर्स है, तो ये फैक्टर्स है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो एक फैक्टर तो हमने निकाला था वाई स्क्वायर। अगर हम यहाँ की बात करें तो हमें क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, तो हमें यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए 2 और एडिशन चाहिए +3। तो यानी ये कब हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1y प्लस 1। तो ये यहाँ से 2y कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा y प्लस 1, यहाँ से भी 1 कॉमन निकाला इन दोनों में से, तो ये हो गया y प्लस 1। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ गया y प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1। तो ओवरऑल और फैक्टर क्या मिला, ये पहला फैक्टर था y-1, तो y-1 y प्लस 1 और 2y प्लस 1। तो ये एग्जैक्टली इसको 0 कर देगा इस पॉलिनोमियल को। तो हमें y की क्या क्या वैल्यू मिली, +1 -1 एंड -½ तो ये इसके सॉल्यूशन आ गए हैं। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं एंड कॉपी करके नोट कीजिए प्लीज़। क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो हमें इसके फैक्टर ढूंढने हैं। तो अभी क्यूबिक के क्या होता है कि फैक्टर हमें क्या करता है, गेस वर्क से ढूंढना पड़ता है। तो हिट एंड ट्रायल करेंगे, तो हम पहले इसका वैल्यू रखेंगे f(1) रखेंगे, तो इसका वैल्यू x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 13, इसकी वैल्यू जाएगी 32 और ये वैल्यू आ रही 20। तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है तो हम दूसरा ट्राई करेंगे सॉल्यूशन f(f-1). तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1, इसकी वैल्यू आ जाएगी +13, इसकी वैल्यू आ जाएगी -32 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। तो 20 करेंगे तो 20
ये 33 हो रहा है, 33 माइनस वन 32 माइनस माइनस 32, तो ये 0 आ रहा है। तो यानी कि जो भी हमने हिट एंड ट्रायल से हमने एक क्या निकाला है, तो हमने निकाला है x+1 जो है, तो ये इसका सोल्यूशन रहेगा, यानी x इक्वल टू -1, ये वन ऑफ द फैक्टर रहेगा इसका। हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे यहाँ, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, पहले है +1, यहाँ है इसका कोएफिशिएंट +1, इसका है +13 और इसका है कोएफिशिएंट 32 और इसका है +20, और हमने फैक्टर क्या इसका क्या है फैक्टर, तो ये है -1। तो इस 1 को हम जैसे कि जैसे रखेंगे, तो 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा 13 प्लस -1 कितना हो जाएगा, +12, +12 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -12। इन दोनों को एडिशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा +20, +20 इंटू -1 हो जाएगा -20, -20 और +20, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ रहा है 0। तो यानी कि हमारा एक फैक्टर क्या था, तो x+1 था, दूसरा फैक्टर यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, x² + 12x + 20। तो ये कब मिल सकता है, तो ये हमें मिलेगा अगर हम इसको x+10 एंड x+2 करेंगे, तो ये फैक्टर मिल सकता है। तो आप चेक कर सकते हैं बाद में इस पर्टिकुलर इसका रूट। तो x+1, x+10 एंड x+2 ये हमें क्या मिल रहे हैं, तो इस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या था, x³ + 13x² + 32x + 20। तो यानी कि हमें वैल्यू मिली है x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -10 एंड x इक्वल टू -2। तो यहाँ हमें 3 वैल्यू मिली है कि जो सॉल्यूशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल के 1x³ + 13x² + 32x + 20 के। यहाँ हमने फंक्शन लिया है f(x) = x³ - 3x² - 9x - 5। तो हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए अगर हम इसको यहाँ से एग्जैक्टली कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो अगर हम इसको मान लो हमें ट्रायल एंड एरर से ढूंढना पड़ेगा, क्यूबिक है, तो इसको अगर हमें f(1) पकड़ते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो +1 पकड़ा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा -3, इसका वैल्यू हो जाएगा -9, इसका वैल्यू -5। तो जैसे ही वैल्यू डाला तो ये क्या हो रहा है, ये दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो f(1) तो इसका सोल्यूशन नहीं बन सकता है। f(1) -1 डालते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा -1 और ये वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। जैसे -1 डालेंगे इसमें तो हो जाएगा +9 और ये हो जाएगा वैल्यू -5। तो ये 0 आ रहा है। तो यानी कि जो हमारा सोल्यूशन रहेगा, तो सोल्यूशन में क्या रहेगा, x+1, ये क्या होगा, x+1 इक्वल टू 0, ये इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो हम इसका क्या करेंगे, अभी सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका कितना, तो 3 है, इसका -9, तो 1 - 3 -9 एंड -5 हमने कहाँ से पिक किया, जो अभी हमें गिवन इक्वेशन मिला था। तो गिवन जो इक्वेशन मिला है तो वहाँ से हमने ये ले लिया। तो यानी कि 1x², ये -3x, ये -9 -5, और हमारा पहला क्या था सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो पहला है या रूट कह सकते हैं, तो ये -1 है। तो इस 1 को जैसे कि जैसे रखिए और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो गया 1 × -1, ये हो गया -1, तो ये हो गया ओवरऑल दोनों का एडिशन -3 -1 -4 हो जाएगा। -4 और -1 का मल्टीप्लिकेशन करेगा तो +4, तो ये वैल्यू आ रहा है -5, तो -5 × -1 तो ये हो जाएगा +5। तो ओवरऑल दोनों का एडिशन 0 दे रहा है। तो यानी कि हमारा एक जो रूट था वो था x+1 और दूसरा रूट क्या है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्यूबिक है तो एक कम से स्टार्ट करना है, तो हो जाएगा x² - 4x - 5 = 0। तो अगर ये हमारा दूसरा इसका क्या आ गया, फैक्टर आ गया। तो अगर हम इसको भी अगर सॉल्व करें तो इसको क्या कर सकते हैं, x - 5 कर सकते हैं, x - 5 × x+1। तो ओवरऑल ये एग्जैक्टली इसके रूट है, आप चेक कर सकते हैं, और ये आ जाएगा x+1। तो ये इसके रूट या फैक्टर आ जाएंगे। तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है हमें, x = -1, यहाँ से क्या मिल रही है, x = +5, और यहाँ से क्या मिल रही है वैल्यू, x = -1। तो ये हमारे 3 सोल्यूशन आ गए हैं गिवन क्यूबिक के। तो हमारा क्यूबिक था 1x³ - 3x² - 9x - 5। तो ये हमारा जो क्यूबिक है, तो क्यूबिक के हमने 3 रूट निकाले, -1 +5 -1। और ये जो मेथड हमने यूज़ किया इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक मेथड कहते हैं इस पर्टिकुलर इसको। तो ये जो है x³ - 2x² - x+2, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो हमारा फंक्शन क्या है,
तो हमारा फंक्शन जो है तो वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अगर देखिए यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले तो क्या बच जाएगा, यहाँ x माइनस 2 बच जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2। तो यहाँ से इस ब्रैकेट से हम x माइनस 2 कॉमन निकाले, यहाँ से x माइनस 2, तो x माइनस 2 अगर हम कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन अगर ये जो एक्स तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर हम इसको ऐसे कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ओवरऑल ये हमारे सॉल्यूशन बन रहा है। अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करें तो यानी कि क्या बन रहा है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है, या अदरवाइज x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है, या x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 आ गया प्लस 2, x का वैल्यू आ गया प्लस 2, x का वैल्यू आ गया -1 एंड x का वैल्यू आ गया +1। तो ये हमारे 3 रूट है, 3 रूट या हम 3 सॉल्यूशन कह सकते हैं कि अगर हम गिवन इक्वेशन में यानी कि जो भी हमें वैल्यू मिला था x क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, इसमें अगर ये वैल्यू डालें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये इसका टोटल जो इक्वेशन है तो हमें इसका वैल्यू 0 मिल जाएगा। तो ये हमारे सॉल्यूशंस है। हमारा पॉलिनोमियल है 6x² प्लस 5x माइनस 6, तो हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो इसमें क्या है कि ये जो पहले दो नंबर होते हैं तो 6 प्लस 6 इंटू माइनस 6, तो मल्टीप्लीकेशन इनका आना चाहिए -36 और एडिशन आना चाहिए इसका +5। तो हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है -36 और दोनों को ऐड करते हैं तो ये इसको उसका आ रहा है वैल्यू +5। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 36 के वैल्यू देखें तो ये 12 इंटू 3 हो जाएगा, लेकिन इससे क्या नहीं हो रहा है, तो इससे हमें +5 नहीं मिल रहा है। अगर हम देखें दूसरा क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो अगर हम इसको 6 पकड़े और यहाँ से अगर हमने 6 पकड़े तो यहाँ से 6 हो जाएगा, इससे भी नहीं बात बनेगा। तो 9 फोरदा बन सकता है, तो 9 फोरदा बन सकता है, तो हम इसमें 9 फोरदा डाल के देखते हैं, शायद बन ही जाएगा। तो इस केस में क्या है कि हम जो 6x² है तो 5x को कैसे स्प्लिट करेंगे, 6x² प्लस 9x माइनस 4x, हाँ ये तो बन रहा है, और -6 इक्वल टू 0। हमें तो इसको 0 के साथ इक्वेट करना है। तो जैसे तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3x निकालेंगे तो यह आ जाएगा, 3x निकालेंगे यहाँ 2x बच जाएगा और यहाँ 3 बच जाएगा, और यहाँ से -2 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस ब्रैकेट से हम 2x प्लस 3 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी 2x प्लस 3 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, और इस ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यानी कि इसका मतलब अगर हम इसको पहला ब्रैकेट है 2x प्लस 3 इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, और जो 3x है 3x माइनस 2 इसको भी अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x जो है तो पहला वैल्यू मिल रहा है x इक्वल टू -3/2, दूसरे केस में x का वैल्यू मिल रहा है 2/3। तो एग्जैक्टली ये 2 सॉल्यूशन है हमारे कि जिससे हमें क्या मिलेगा, अगर हम ये गिवन सॉल्यूशन में अगर हम डालें इक्वेशन जो है, तो अगर ये गिवन इक्वेशन में अगर x इक्वल टू -3/2 का वैल्यू डाले या x इक्वल टू 2/3 का वैल्यू डाले तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें ये जो गिवन पॉलिनॉम ये मिला है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा। p ऑफ x हमारा फंक्शन है तो हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है यानी कि फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर जो है तो ये 3 इंटू -4, तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है -12, और एडिशन जो है तो एडिशन ये बीच वाला नंबर होता है तो ये आता है -1। तो हमें ऐसे 2 नंबर में इसको स्प्लिट करना है कि जिसकी वजह से इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है -12 और एडिशन आ रहा है -1। तो हम इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये अंदर बचेगा 3x माइनस 4 और +1 अगर यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट से हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से x माइनस 4 यहाँ 3x माइनस 4 बच जाएगा, तो यहाँ से भी 3x माइनस 4 हम कॉमन निकालेंगे तो यह जगह 3x माइनस 4 हमने कॉमन निकाला, और दूसरे इसमें क्या बचा, तो दूसरे ब्रैकेट में बचा x प्लस 1 बचा, तो यानी कि यहाँ से +1 और यहाँ से x बच गया। तो इनको हम इक्वेट करेंगे x इक्वल टू 0 के साथ, तो यानी कि 3x माइनस 4 एक तो 0 रह सकता है या अदरवाइज x प्लस 1 जो है तो 0 हो सकता है। तो x का वैल्यू आ रहा है 4/3 और x का वैल्यू आ रहा है -1। तो ये हमारे सॉल्यूशन कह सकते हैं हम,
क्योंकि अगर हम जो गिवन इक्वेशन है, अगर गिवन इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू 4/3 लिखते हैं तो यहाँ हमें 0 मिल जाएगा। इवन x का वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम -1 रखते हैं तो भी हमें क्या मिल जाएगा, तो 0 मिल जाएगा। हमने प्रॉब्लम लिया है पी ऑफ एक्स, एक फंक्शन है तो उसका वैल्यू है 2x² + 7x + 3, तो हमें इसके फैक्टराइज करना है, या हम कह सकते हैं कि इसके रूट ढूंढने हैं हमें। तो इस केस में क्या है कि ये जो है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -6 आ रहा है, और जो एडिशन है, जो भी हमारे पास दो नंबर है उनका एडिशन +7 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने, तो यानी 7x को हमें स्प्लिट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, 2x² + 6x + 1x + 3। हाँ, तो इसको तो हम बाद में इसको हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो इसमें से हम अगर 2x कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा x + 3 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ से +1 कॉमन लिया तो x + 3 यहाँ रह जाएगा। यहाँ से x + 3, यहाँ से x + 3 हम कॉमन निकालेंगे तो ये अंदर बचेगा 2x + 1 = 0। तो यानी कि अगर हम इंडिविजुअली इनको 0 के साथ ये करते हैं कंपेयर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, x + 3 = 0 हो जाएगा, या अदरवाइज 2x + 1 = 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, -½ आ रहा है, और x का वैल्यू कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो ये हमारे गिवन सॉल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम के, कि जो अगर हम 2x² + 7x + 3 इस इक्वेशन में अगर मान लो x का वैल्यू -3 डालते हैं, या x का वैल्यू -½ डालते हैं, तो हमें जो है तो ये पी ऑफ एक्स है, तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 आ जाएगा। तो ये दोनों इसके क्या है, रूट है। हमने प्रॉब्लम लिया है यहाँ 12x², तो हमें क्या है, प्रॉब्लम क्या मिला है, 12x² - 7x + 1। तो हमें ये जो गिवन प्रॉब्लम है इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका जो हमारे जो भी रूट्स आने वाले हैं, तो रूट का जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा, तो हमारा जो भी वैल्यूज़ है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन उसका आना चाहिए 12, एंड उसका एडिशन कितना आना चाहिए, तो एडिशन आना चाहिए -7। तो हमें ऐसे दो नंबर में ये जो -7 है इसको डिवाइड करना है, जिसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 12 और एडिशन आ रहा है -7। तो ये नंबर हो सकता है 12x² - 3x - 4x + 1। हाँ, तो अगर हम इसको 0 के साथ हमें इक्वेट करना है, तो ये इसमें से क्या करेंगे, हम 3x कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4x - 1, और यहाँ से भी हम -1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 4x - 1 = 0। तो अगर हम यहाँ से 4x - 1 और यहाँ से 4x1 माइनस लेते हैं, 4x - 1, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x - 1 = 0। हम दोनों को इंडिविजुअली अगर ये करेंगे 0 के साथ इक्वेट, तो 4x - 1 = 0 और 3x - 1 = 0। इसका मतलब क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 1/4, और x का वैल्यू यहाँ आया, यहाँ x का वैल्यू आया 1/3। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन है। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन में x = गिवन इक्वेशन में x का वैल्यू अगर 1/4 डालते हैं, या x का वैल्यू अगर 1/3 डालते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन का वैल्यू तो 0 मिल जाएगा। तो ये इसका क्या है, तो ये इसके सॉल्यूशन है। पी ऑफ एक्स हमारा एक फंक्शन है, तो उसका वैल्यू दिया है kx² - √2x + 1। तो हमें बोला गया है कि x - 1 जो है तो इस गिवन पॉलिनोमियल का रूट है। तो यानी कि अगर हम x - 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x = 1 आ जाएगा, +1। तो जैसे हम इस इक्वेशन में लिखेंगे पी ऑफ एक्स, यानी पी ऑफ 1 क्या बन जाएगा, k × 1 का ब्रैकेट स्क्वायर -√2 × 1 + 1। तो ये वैल्यू हमें 0 के बराबर आनी चाहिए। तो ये वैल्यू आ गई है k - √2 + 1 = 0। अगर हमने इसको राइट हैंड शिफ्ट किया और इस दोनों टर्म को, तो क्या आ जाएगा, k = +√2 - 1। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2 - 1। तो ये गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। पी ऑफ एक्स बोल के हमारा फंक्शन है, तो वो है 2x² + kx + √2। तो हमें बोला गया है कि x - 1 इसका फैक्टर है। तो अगर x - 1 इसका फैक्टर रहेगा, तो यानी कि x की वैल्यू अगर हम इसमें 1 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो ये फंक्शन में अगर क्या है कि अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, तो 0। तो यानी कि अगर हम p ऑफ 1 करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 2 × 1 का स्क्वायर + k × 1 + √2। तो ये वैल्यू हमें किसके बराबर मिलनी चाहिए, तो 0 के बराबर मिलनी चाहिए। तो यानी कि ये वैल्यू कितना हो गया, तो ये वैल्यू क्या, 2 + k + √2 = 0 आ रहा है। तो अगर हम 2 को और √2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 - √2, माइनस कॉमन निकाले तो हमें मिलेगा 2 + √2। तो k जो है, तो k का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, इसमें इस केस में k का वैल्यू मिल रहा है -2 + √2। तो ये गिवन जो प्रॉब्लम है उसका ये सॉल्यूशन है।
एक फंक्शन मिला है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो हमें बोला गया है कि एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है। तो ये एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हम इसको इक्वेट करेंगे तो एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा। तो यानी कि इस इक्वेशन में पी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना रखना है, पी ऑफ वन हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू हमें वन रखना है। तो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस हो जाएगा ये वन और प्लस के। तो इसका वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। जब भी ये एक्स इक्वल टू वन इसका फैक्टर रहेगा तो इस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल मिला है, सॉरी बाइनोमियल मिला है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू हमें ज़ीरो मिल जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया, टू प्लस के, तो इसका मतलब हमें क्या मिला, टू प्लस के इक्वल टू ज़ीरो मिला। इसका मतलब हमें के का वैल्यू क्या मिला, तो -2 मिला। तो ये इसका सॉल्यूशन है। पॉलिनोमियल लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। तो हमें इसके रूट ढूंढने हैं क्यूबिक के। तो हम इसको ट्रायल एंड एरर से ढूंढने की कोशिश करेंगे और हम सबसे पहले वैल्यू डालेंगे एफ ऑफ वन। तो एफ ऑफ वन जैसे डालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा, एक्स का वैल्यू वन डालना है तो ये हो जाएगा वैल्यू वन। इसमें अगर एक्स का वैल्यू वन डालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -4, इसका वैल्यू +1 और ये +6। तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, तो देखिए, तो ये हो गया 6 6 7 8 8 -4। तो ये दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो एफ ऑफ वन क्या है, इसका फैक्टर नहीं। अगर हम एफ ऑफ -1 रख के देखते हैं तो एक्स इक्वल टू -1 करेंगे तो ये पहला वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। ये जैसे -1 रखेंगे तो ये तो -4 ही रहेगा और ये हो जाएगा -1 और ये प्लस वैल्यू हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -4 -5 -6 +6। तो ये 0 आ रहा है। तो यानी कि क्या है, एक्स का वैल्यू यानी कि x + 1 इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये इसका फैक्टर है इस गिवन पॉलिनोमियल का। तो उसके बाद अगर हमने इसकी सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका है 4 और इसका है 1 और इसका तो कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट है। तो अगर हम इसकी सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, इसका कोएफिशिएंट है 1, यहाँ है -4, यहाँ है +1 और यहाँ लिखना है हमें +6। और ये हमने फैक्टर क्या ढूंढा था, तो x इक्वल टू -1 ढूंढा था। ये जो 1 है, 1 को वैसे ही रखना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 × -1 तो ये हो जाएगा -1, दोनों को ऐड करना है, -5 आ गया। तो -5 × -1 तो ये कितना आ गया, +5। तो ये दोनों ओवरऑल वैल्यू के आगे ऐड होके 6। तो ये +6 × -1 कितना आ गया, -6। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गया 0। तो यानी कि एक फैक्टर तो हमने क्या पहले ढूंढा था, x + 1 तो ऑलरेडी ढूंढा था। दूसरा फैक्टर यहाँ से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर 1x स्क्वायर -5x + 6 इक्वल टू 0। तो एग्जैक्टली ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था हमारे पास, तो ये किसके फैक्टर है, तो ये फैक्टर है x³ - 4x स्क्वायर + x + 1x + 6। तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल था क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसके जो फैक्टर है, तो ये फैक्टर हो जाएंगे x + 1 × x² - 5x + 6 इक्वल, तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। x³ - 4x स्क्वायर + 1x + 6 के फैक्टर है x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x² - 5x + 6। हमने फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1। तो हमें इसके फैक्टर ढूंढने हैं। तो फैक्टर हमें पहले क्या है, क्यूबिक के हिट एंड ट्रायल से ढूंढने पड़ते हैं। तो हम इसकी पहली वैल्यू 1 डाल के देखते हैं। तो जैसे 1 डाला तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, एक्स का वैल्यू हमें 1 डालना है, तो ये वैल्यू आ गया +3। इसके बाद ये वैल्यू +3 + 1। तो ये क्या है, ये दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो f इक्वल टू -1 तो इसका फैक्टर नहीं है। तो अभी हम x इक्वल टू -1 डाल के देखते हैं। तो अगर इसको हम x इक्वल टू -1 डाल के देखते हैं, मान लीजिए, तो ये हो जाएगा -1। उसके बाद ये जो फैक्टर है तो ये हो जाएगा -3। इसमें अगर -1 डालेंगे तो हो जाएगा -3 और इसके बाद ये हो जाएगा +3। तो ओवरऑल माइनस डालने के बाद, नहीं सॉरी, ये जो है इसमें अगर -1 का वैल्यू डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू +3 आने वाला है। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, -1 से -1 कट जाएगा, तो ये 0 आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, तो x + 1 जो है, तो x + 1 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू -1 की जो इसका फैक्टर आ सकता है, मीन आ ही गया है इस केस में। तो अभी जो हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, तो सिंथेटिक डिवीजन में क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, तो इसका कोएफिशिएंट है 3 और इसका कोएफिशिएंट है वापस 3 और इसका कोएफिशिएंट 1 है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, x इक्वल टू -1, तो हमने यहाँ -1 लिखना है। उसके बाद हमें ये वैल्यू जैसे कि जैसे लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। तो ये हो जाएगा -1 × 1, तो ये 1 आ गया -1। इन दोनों को ऐड करना है तो ये हो गया ये हो गया +2 × -2, तो ये हो जाएगा -2। इन दोनों को ऐड करना है तो हमें मिलेगा ये वैल्यू +1।
ये +1 और ये -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो ओवरऑल हमें वैल्यू मिल गया 0। तो उसमें से हमने एक फैक्टर तो ऑलरेडी ढूंढा था, तो एक फैक्टर क्या था, x+1 जो है, तो ये इसका फैक्टर है, ये हमने इक्वेट किया था और हमने देखा था कि जो भी पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो x = -1 रखा था, तो ये इस फैक्टर से आ गया। दूसरा फैक्टर हमें यहाँ से मिलेगा, हमने x³ से स्टार्ट किया था, तो ये पहला आ जाएगा हमारा x², तो ये हो जाएगा 1x² प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस इक्वल टू 2। तो ये फैक्टर किसका है, तो ये फैक्टर है 1x³ हमने 1x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो ये हमारा ओवरऑल इसका सॉल्यूशन है कि ये जो है तो गिवन जो है, तो ये हमारे क्या फैक्टर है, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसका क्या है, ये सारे फैक्टर है। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं। हमने प्रॉब्लम लिया है f(x) बोल के पॉलिनोमियल लिया है क्यूबिक 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। तो हमें इसके फैक्टर ढूंढने, तो फैक्टर ढूंढने के लिए क्या हमें ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। तो अगर हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 2 वैल्यू हो जाएगा 2x³। x की वैल्यू हमें 1 रखना है, तो x³ 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 2, इसकी वैल्यू +1, इसकी -2 और इसकी वैल्यू 1। तो ये क्या है कि 1 से ये 1 कटने वाला है, 2 से ये 2 कटने वाला है, तो ओवरऑल क्या हो गया, तो ओवरऑल ये वैल्यू 0 है, यानी कि ये क्या है, तो यानी कि x-1 जो है तो इसका फैक्टर आ जाएगा। तो यानी कि x-1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर आ जाएगा। तो हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, तो सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट है -2 और इसका कोएफिशिएंट है -1। तो इसका फैक्टर क्या था, +1 है। तो यानी कि x-1 को इक्वेट कीजिए 0 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा x = क्योंकि हमने 1 के साथ स्टार्ट किया ना, तो यानी कि x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये 0 हो रहा था, तो इसलिए हमने ये फैक्टर रखा। ये वैल्यू जैसे कि जैसे आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा 2, इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने का दे होगा 1 2 द 2, तो इसको ऐड करते तो ये हो जाएगा 3, तो 3 1 द इसका और ये 1 का वापस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ गया +3, ये हो जाएगा -2 + 3, -2 + 3 कितना आ गया, तो -2 + 3, तो ये आ गया +1। तो ये +1 वापस हमें मल्टीप्लाई करना है +1 के साथ। तो यहाँ अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि ये जो है +1, तो +1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है +1। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गया 0। तो इसको देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, x³ से स्टार्ट किया था। तो अभी ये जो टर्म आ जाएगी तो हम इसको कह सकते हैं ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 3x + 1। तो एक फैक्टर ये बन गया और ये फैक्टर यहाँ से है, तो ये फैक्टर क्या था x-1। तो लेकिन हमने ओवरऑल हमारा फंक्शन क्या था, फंक्शन था हमारा 2x³ + x² - 2x - 1। तो ये जो फैक्टर है, तो ये जो गिवन इक्वेशन है, तो गिवन इक्वेशन के क्या फैक्टर आया है, 2x² + 3x + 1 और दूसरा फैक्टर आया x-1। तो किस पॉलिनोमियल के, क्यूबिक पॉलिनोमियल के आगे, तो ये आ गया 2x³ + x² - 2x - 1 के ये फैक्टर आ गए। पॉलिनोमियल लिया है x³ - 4x² + x + 6। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं x-3 से, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो x-3 है तो ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर या रूट है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको जो है x-3 है, तो हमें x³ है, हमें x³ को कट करना है, तो हम इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ x² लिखेंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगा x³ - 3x²। तो ये वैल्यू हो जाएगा x³ - 3x²। जैसे ही हम यहाँ इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल ये कट जाएगा और ये हो जाएगा -4x² + 3x²। तो ये हो जाएगा -x², ऊपर से हम यहाँ x कैरी करेंगे। तो इस टर्म को क्या करना है, हमें क्या लाना है, तो x² लाना है। तो x² लाना है तो हम इसको -x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -x² + 3x। तो ये वैल्यू हो जाएगा -x² + 3x। और यहाँ एग्जैक्टली सब्ट्रैक्शन है तो इसका क्या साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो x - 3x कितना होने वाला है, -2x, और ऊपर से क्या आ जाएगा, तो ये +6 आने वाला है। तो इसमें हमने -x यहाँ एक फैक्टर और जुड़ जाएगा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ 2x कट करना है। तो 2x कट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई होने का हो जाएगा -2x + 6।
तो ये हो जाएगा -2। अगर यहाँ लिखते हैं तो ये लिखा हमने -2x + 6। ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा, ये जो साइन है ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये -2x से +2x कट जाएगा, तो +6 - 6 कट जाएगा। तो ओवरऑल हमें रिमाइंडर मिल रहा है 0। तो अगर हमें रिमाइंडर 0 में मिल रहा है तो हम कह सकते हैं x³ - 4x² + x + 6 जो पॉलिनोमियल है तो उसका जो फैक्टर है वो x - 3 इस केस में है। हमने अभी पॉलिनोमियल लिया है एक x³ + 3x² + 3x + 1, उसको हम डिवाइड करेंगे x + 2 से। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल है, ये गिवन पॉलिनोमियल है, इसका जो फैक्टर है या रूट है तो ये x + 2 आ जाएगा, ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस केस में अगर हम इसको x + 2 है तो x + 2 को हम क्या करेंगे, मान लीजिए x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x³ + 2x² हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ हम x² लिखेंगे क्वोशंट में, तो ये बन जाएगा x³ + 2x²। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन होने वाला है, तो ये यहाँ कट जाएगा, तो ये बच जाएगा x²। और ऊपर से हमने लिया +3x। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में 3x है, हमें x² को कट करना है तो हम इसको x से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा x² + 2x। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, +x लिखेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगा x² + 2x। तो ये माइनस करने का ये माइनस हो जाएगा, ये भी टर्म माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल ये टर्म का आने वाली है, तो ये यहाँ कट के ये हो गया x, और ऊपर से क्या आने वाला है, तो +1। तो जैसे ही ये +1 आने वाला है, तो जैसे ही यहाँ एग्जैक्टली ऊपर से 3x, हाँ, तो +1 आने वाला है। तो अगर हम यहाँ इस पूरे फैक्टर को, यानी कि इसको अगर हम कितने से मल्टीप्लाई करें, तो अगर हमें ये करना है तो हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x + 2 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ +1 लिखते हैं, +1 लिखने के बाद यानी कि ये जो +1 है और इसका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा वैल्यू, तो ये x + 2 आ जाएगा। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये कट जाएगा और ये ओवरऑल वैल्यू माइनस आ रहा है, यानी कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो x + 2 है, तो x + 2 x³ + 3x² + 3x + 1 का क्या है, फैक्टर नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये वैल्यू अगर 0 आता था हम कहते थे कि ये x + 2 इस पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। हमने प्रॉब्लम लिया है p(x), एक कोई फंक्शन है, तो इसका हमें वैल्यू दिया है 2x³ + x² - 2x - 1, और g(x) दूसरा फंक्शन दिया है x + 1। तो हमें बताना है कि g(x) जो है, तो यानी कि p(x) डिवाइडेड बाई g(x) होगा कि नहीं होगा, तो ये हमें बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो अगर इसके बाद जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्या है, तो ये अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये इसका फैक्टर है, यानी कि g(x) है वो p(x) का फैक्टर है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो g(x) जो है, यानी कि g(x) क्या है, तो हमें x + 1 दिया है, तो इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, -1। तो ये जो -1 का वैल्यू है हम p(x) फंक्शन में रखेंगे। तो p ऑफ -1 कितना हो जाएगा, तो p ऑफ -1 हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 × -1 का क्यूब प्लस हो जाएगा ये -1 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर के बाद ये -2x, -2 × -1 × -1। तो ये वैल्यू कितने आ गई, ये -1 × 2 कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, +1, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये +2 और ये -1, यहाँ 2 से -2 कट गया और ये 1 और -1 कट गया, तो ये आ गया 0, यानी कि p ऑफ -1, यानी कि जब भी हम p(x) को g(x) है, तो g(x) क्या था, x + 1, जैसे डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि g ऑफ जो x है, तो g(x) क्या है, तो इसका फैक्टर है द गिवन इसका पॉलिनोमियल का। हमने पॉलिनोमियल ले लिया है, पॉलिनोमियल ले लिया है x³ + x³ - x² माइनस इंटू ब्रैकेट 2 + 2√2 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाय x + √2। तो हमें पूछा गया है कि भाई ये जो पॉलिनोमियल दिया है तो इसका x + 1 फैक्टर है क्या, यानी कि हमें x का वैल्यू क्या रखना है, तो -1 रखना है। तो अगर इसका वैल्यू अगर -1 रख के अगर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस ये वैल्यू है 2 + √2 × -1 + √2। हमने क्या किया, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखा है, तो ये वैल्यू आ गया -1,
और ये वैल्यू आ जाएगा वापस -1, ये वैल्यू आ जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो +2 आ जाएगा। -1 इंटू, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा -√2 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो हो जाएगा +√2, और ये +√2 तो ऑलरेडी गिवन था। तो देखिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि यहाँ ये तो मान लीजिए ये -2 हो गया, ये -2 के साथ ये +2 कट गया, लेकिन ये जो वैल्यू है तो ये क्या है, तो ये वैल्यू हमारा, तो ये जो वैल्यू है तो ये कितना आ रहा है, 2√2 आ रहा है। तो यानी कि जो गिवन पॉलिनोमियल है, तो गिवन इसका वैल्यू अगर 0 आता था तो ये जो x+1 है इसका फैक्टर बनता था, बट लेकिन इसका वैल्यू क्या है कि अदर देन 0 आ रहा है, तो अदर देन 0 आ जाएगा, तो यानी कि x+1 है, तो इस जो पॉलिनोमियल लिया है इसका फैक्टर नहीं बनने वाला। ने पॉलिनोमियल लिया है x⁴ + 3x³ + 3x² + x+1, तो हमें इसमें देखना है कि x+1 इसका फैक्टर है क्या नहीं। तो इसमें क्या है, यानी कि जो f(x) है इसकी वैल्यू हमें देखना है f(-1), तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1⁴ + 3 इंटू -1⁵ + 3 इंटू -1�² प्लस -1 + 1, तो ये वैल्यू आ गई है हमारी। तो ये वैल्यू आ जाएगी +1, ये आ जाएगी वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी ये -1 और इंटू 3, तो ये आ जाएगा -3, तो ये वैल्यू आ जाएगी +1 और ये इंटू 3, तो ये हो जाएगा +3, और ये वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू है -1, और ये वैल्यू जो है लास्ट में वो है +1, तो ये कट गया, तो यहाँ से ये कट गया, और ये इसका वैल्यू आ गया 1। तो f(-1) का वैल्यू क्या आ रहा है, तो +1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये भी जो है तो x+1 इस पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर नहीं है। हमने पॉलिनोमियल लिया है x⁴ + x³ + x² + x+1, तो हमें देखना है कि x+1 इसका फैक्टर है क्या नहीं। तो यानी कि हमें x का वैल्यू कितना रखना है, f(x) का वैल्यू कितना रखना है, -1 रखना है। इसमें -1 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा -1⁴ + -1⁵ प्लस ये हो जाएगा -1�² प्लस ये वैल्यू हो जाएगा -1 और +1। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू आने वाला है +1, ये वैल्यू आने वाला है -1, ये वैल्यू आने वाला है +1, ये वैल्यू आना है -1 और ये वैल्यू आना है +1। तो ये यहाँ कट जाएगा, यहाँ से ये कट गया, तो ये इसका वैल्यू आ रहा है +1। तो यानी कि f(-1) का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 1 + 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि x+1 जो है, तो x+1 इसका क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। तो अगर इसका वैल्यू मान लीजिए 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका x+1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। हमने टॉपिक लिया है पॉलिनोमियल, तो उसमें हम ये पहला सवाल सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल क्या है, तो पहला सवाल है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज द x1 प्लस फैक्टर। तो देखिए एग्जैक्टली x1 प्लस फैक्टर क्या है कि अगर आपके पास x³ + x² + x+1, अगर आपको ये ऐसा कोई पॉलिनोमियल दे दिया है, अगर आप इसमें क्या है, मान लीजिए ये आपका f(x) है, तो अगर आप इसको f(1) यानी कि इसकी वैल्यू अगर 1 रखते हैं x की वैल्यू, तो आपको जो भी वैल्यू आती है, अगर ये इसका वैल्यू 0 आ गया, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये x+1, यानी कि x+1 फैक्टर क्या हो जाएगा, तो x+1 अगर इसका फैक्टर है तो ये 0 के साथ इक्वेट करना है, तो यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, तो -1 मिल जाएगा। अगर x = -1 है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ f = -1, तो ये इसका क्या बनना चाहिए, फैक्टर बनना चाहिए। तो ये इसका मतलब है, तो हमें इसको चेक करना है। अगर हम इसमें इसका वैल्यू अगर 1 रखे -1, तो ये क्या जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगा हमें -1³ + -1² + -1 और +1। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ कट रहा है, तो ये आने वाला है वैल्यू -1, और ये जो वैल्यू है तो ये वैल्यू आने वाला है +1, तो ये वैल्यू आएगा +1। तो ओवरऑल ये आपको वैल्यू 0 आ रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर हमने इक्वेशन लिया था, पॉलिनोमियल लिया था, क्या था कि x³ + x² + x+1, तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, तो इसका फैक्टर आ गया है x+1। तो x+1 क्या है, इसका फैक्टर आने वाला है। तो ये इससे हमें पता लग गया, क्योंकि हम जैसे ही इस पॉलिनोमियल में जो वैल्यू अगर x = -1 रखते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, तो इसका 0 आ रहा है, तो ये इसका फैक्टर है।